हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, तो मैं था काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा बिज़ी। तो आज मैं अपनी वाइफ को लेके जा रहा था हॉस्पिटल, तो मैंने सोचा चलो आज यहीं पे इसी ब्लॉग को बना लेते, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम मिलेगा। बाकी स्कूल के साथ बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा आने वाला है एनुअल फंक्शन, और एनुअल फंक्शन के लिए हम कर रहे हैं ज़ोरदार तैयारियाँ। तो चलो, अभी बजे है सुबह के 6:30, और पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ डेली एक्सरसाइज से। तो करते हैं पहले अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। तो अब एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, मैंने दूध पी लिया, उसके बाद बादाम बदूम खा लिया। अब जा रहा हूँ मैं, हाँ जी बंद किया है। तो अब जा रहा हूँ मैं खेत की ओर, मेरे को लेके आना है गाय के लिए घास। जय बजरंग बली जी। तो अभी बजरंग बली जी मंदिर से मैंने कहा चलो खेत जा रहा हूँ, मेरा खेत है ऊपर को, तो मैंने कहा माता के प्रभु के दर्शन करते हुए चलते। तो चलो आपको भी कराता हूँ दर्शन। नमस्ते जी, नमस्ते। चला खेत, तो अभी हमने किया गेट पार, और मैं अब आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह का है हमारे मंदिर का। ये काफ़ी पुरानी जगह हो चुकी है। पहले हम लोग खेलते थे यहाँ पे, लोकल में हम बोलते थे उसको कोणी कोणी, लाइक बीच का बंदर बनाते थे को, फिर सारे अपने अपने कॉर्नर पे भागते थे। तो ये है हमारी माता रानी का मंदिर, माँ जगन्नाथी पुइत। और ये सामने एक गांव जो लास्ट दिख रहा है जहाँ तक धूप आई है, ये देखली माता मंदिर। ये भी माता जगन्नाथी का ही है, माता भुवनेश्वरी। तो ये है मेरे गांव से कुछ नज़ारा ढालपुर ग्राउंड का, कुल्लू का। पहले मेरे दादाजी यहीं से पूरा दुशहरा देखा करते थे। वो दुशहरे में आना ही पसंद नहीं करते, पर अब तो चलो ये घर बन गए बीच में, और ये थोड़े पेड़ पूड़ बड़े हो गए, तो अब देखने को नहीं रहा इतना। तो नहीं तो पूरा सब कुछ नज़र आता था। और ये है पर लाहौल स्पीति सीधे में। तो सुबह अगर आप यहाँ आते हो ना, तो इतना अच्छा व्यू होता है। तो ये है सारा कुछ नज़ारा हमारे मंदिर का। हमारे मंदिर की क्यारी है उधर, जी थे पहले वाले, उन्होंने बहुत सारा काम किया। अब उनके बेटे एक था, वो भी कर रहे हैं धीरे धीरे। पर जो उनके पापा ने काम किया, उन्होंने बहुत सारा काम किया था अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अब चलो इनका तो अभी टाइम कम ही हुआ, पर कर रहे हैं ये भी। तो जय हो माँ जगन्नाथी, जय हो। चलो अगर आपने दर्शन करने हैं तो मैं दर्शन करा लेता हूँ आप लोगों को अंदर के। जय माँ जगन्नाथी। तो ये है हमारी मैया रानी। जय हो माता रानी, सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, सबसे बड़ी बुद्धि दे, ताकि मैं सही राह पे चल सकूं। तो ये कुछ इस प्रकार से है हमारी माता रानी के अलग अलग रूपों का बखान, उनके चित्रों के साथ जैसे लिखा हुआ है। पर हाँ, इसमें एक गलती हुई है कि सारी माताओं के फोटोज़ आगे पीछे लगाए हुए हैं। ये थोड़ा सा गलत कर दिया कारपेंटर्स ने, जो भी लगे हुए थे। पर चलो कोई बात नहीं, मैं तो मानता हूँ कि सभी रूप इक्वल थे, सभी वो इक्वल थे अपने अपने अकॉर्डिंग। जय हो माता रानी, जय हो। तो चलते अब मंदिर से। माता रानी के दर्शन तो हो गए। ये है हमारे माता रानी के वाहन शेर जी, इनके भी हम दर्शन कर लेते हैं। और इनको मैंने पेंट किया था लास्ट टाइम, तो अब तो पेंट उधर गया काफ़ी हद तक, तो अब वापस करना पड़ेगा। तो पहुंच गया मैं खेत, और ये है छलाका वगैरह जो काटा हुआ है, जो मेरे को लेके जाना। पर ये तो गीला है इस टाइम पे यार, पहले गीला गीला ही लेके जाना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा मेरे को बोझा।
अब बोझे के लिए रस्सी लगानी पड़ेगी उतराई में, जहाँ से पीछे से उठने को इजी हो जाए। तो मेरे को अब मैंने बोझा भर दिया है। बोझा बन गया मेरा बहुत लंबा दोनों साइड को, तो जिसकी वजह से मेरे को नॉर्मल रास्ते से जाने में हो रही थी प्रॉब्लम, इसलिए अब मैं आ रहा हूँ रोड होके। और यहाँ है नीचे मेरा नया घर, इस घर के आगे बन रहा है, पर काफ़ी टाइम से बना हुआ है स्ट्रक्चर ही। अभी क्लियर तो कर दिया मैंने ग्राउंड ना, अब धीरे धीरे चलो, अगर भगवान की कृपा रही तो बन जाएगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको अपने नए घर का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर। ये बन रहा है मेरा नया घर, जिसमें बन रहे 4 कमरे टोटल, जिसमें एक किचन रहेगा, एक हॉल रहेगा और 2 कमरे रहेंगे। तो ये ग्राउंड है कुछ, यहाँ पे खुदाई की हुई है, प्लेन करना रह गया इसको। तो मैं पहुंच गया था वो हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने पर्ची काट के लाइन में बैठना शुरू कर दिया था। भीड़ थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाइनिंग वालों के पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है हमेशा ही। तो हम कर रहे थे डॉक्टर का इंतज़ार। आप देख सकते हैं कि लोग कितने सारे थे, और ये सारे ना गाइनिंग वाले डॉक्टर के पास ही आए थे, और डॉक्टर एक अब यहाँ पे कर दिया है मना, 1 बजे तक बिठाया लगभग इन्होंने, 12 बजे तक बिठा दिया। अब कर रहे मना कि अब बोले कि अब जाओ कहीं और। तो भाई ये है सरकारी हॉस्पिटल की हालत इस टाइम पे। अब 309 में जाओ, वहाँ पे भी लाइन बनाओ, फिर हो गए ऐसे ही करते। तो 309 से भेजा गया हमें 108 में, और 108 में आप देख सकते हैं डॉक्टर ही नहीं है। हेलो एवरीवन, तो आज मैंने जैसे कि आपको सुबह बताया था कि हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, कुल्लू हॉस्पिटल, मेरी वाइफ को लेके। तो मैं काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ना निराश हूँ, जो कि कुल्लू हॉस्पिटल की हालत है उसको देख के। तो लास्ट टाइम एक इंसिडेंट हुआ था, मेरी वाइफ को रात को ब्रेस्ट पेन हुआ था, तो हम उसको लेके गए उस टाइम पे रात को हॉस्पिटल। तो भाई इधर की हालत इतनी गंदी है। पहले तो रखा उन्होंने 2 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन पे बोल के, रात को इमरजेंसी में 2 घंटे के लिए उन्होंने रखा। फिर उसके बाद भी जब कोई असर नहीं हुआ, इंजेक्शन लगाने के बाद 2 घंटे के बाद, फिर उन्होंने बोला कि अब आपको 6 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन पे बैठना है। एक इंसान जिसको पेन हो रही है, और उन्होंने कोई बेड अलॉट नहीं किया रात को। पूरी रात हम लोगों ने पैसी काटी चेयर पे बैठ के। और फिर मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसके बेड पे जाके थोड़ा बहुत बैठ के, उसकी दादी बीमार थे, वो भी वहीं थी, तो उसके दादी के बेड पे बैठ के थोड़ा बहुत जैसे कैसे हमने रात निकाली। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने फिर से पर्चियाँ काटी, ठीक है, पर्चियाँ काटी। अब एक तो सरकार ने 10-10 रुपये पर्ची कर दी, चलो मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 50 भी कर लो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर अगर आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो फैसिलिटीज़ ज़ीरो, फिर आप बोलते हो कि हाँ जी हम पर्चियों के पैसे लगा रहे हैं और फैसिलिटीज़ ज़्यादा देंगे। मेरा क्वेश्चन है हेल्थ मिनिस्टर से हिमाचल के कि फैसिलिटीज़ कहाँ मिल रही है कुल्लू में। आज मैं गाइनिंग के डॉक्टर के पास गया था, एक डॉक्टर था पूरे हॉस्पिटल में, सिर्फ एक डॉक्टर है पूरे कुल्लू में, एक डॉक्टर है। तेगुवेड में कोई गाइनिंग का डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट, ठीक है। स्पेशलिस्ट सिर्फ आपके पास एक डॉक्टर है, डॉक्टर तो वहाँ 2-3 है, एक छुट्टी पे है काफ़ी टाइम से। इवन जो आपके गाइनिंग के डॉक्टर है वो भी, मैं पहले भी अपनी वाइफ को लेके गया था, उस दिन भी छुट्टी पे थे, ठीक है। भाई दूज के दिन फीमेल स्टाफ को छुट्टी होती है, बेचारी सिक्योरिटी वाले, क्लीनिंग वाले वो काम कर रहे हैं, बाकी तो मेल डॉक्टर के वो छुट्टी थे, उस दिन छुट्टी पे है सारे, है ना। फीमेल डॉक्टर तो चलो छुट्टी पे होगी,
है ना, भाई दूज के दिन। तो आज हम गए, एक तो वीक का गैप पड़ गया हमारा, जो चेकअप की डेट थी वीक का गैप पड़ गया जो कि हम कर रहे थे। तो पहले भी इसी इंसिडेंट की वजह से, क्योंकि उन्होंने क्या किया, मैंने जैसे कि आपको बताया 6 घंटे उन्होंने रात को रखा, उसके बाद ऑब्जर्वेशन पे, सुबह तक कोई बेड नहीं मिला। फिर सुबह भी उन्होंने मेरे को 4 डॉक्टरों के पास दौड़ाया, डॉक्टर नीतीश के पास, चेस्ट के लिए डॉक्टर, अलग डॉक्टर के पास, गाइनिंग के डॉक्टर के पास, और उसके बाद डॉक्टर कल्याण के पास। ठीक है, तो उस दिन भी क्या हुआ कि सुबह हुई, मैंने फिर पर्चियाँ काटी। पहले उन्होंने पर्ची काटी जी मेरी डॉक्टर गाइनिंग वालों की, और साथ में मेरे को रात को जो इमरजेंसी में डॉक्टर काम कर रही थी, उन्होंने बोला मुझे कि डॉक्टर नीतीश आएंगे, उनको एक बार रिपोर्ट चेक कराना। मैंने डॉक्टर नीतीश को भी रिपोर्ट चेक करवाई, उन्होंने भी कोई ढंग से कोई गाइड नहीं किया। चलो वो OT पे थे, राउंड पे थे, ठीक है। फिर उन्होंने कोई ढंग से गाइड किया नहीं, उन्होंने बोला कि ठीक है गाइनिंग के पास दिखाओ, सब कुछ नॉर्मल है। और रात को वही डॉक्टर, सुबह नीतीश बोलता है कि नीतीश डॉक्टर बोलते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, और रात को जो इमरजेंसी वाली डॉक्टर थी उसने डरा दिया हमारे को। रात को वो बोलती है कि मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रही है। उन्होंने एक टेस्ट करवाया था, ECG बोलते, क्या बोलते मेरे को नहीं मालूम है। तो रात को डॉक्टर ने बोला कि मेरे को थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, ठीक है। अगले दिन नीतीश डॉक्टर ने बोला ठीक है। जब मैंने उसको बोला कि मैंने चेक करवाया, उन्होंने तो बोला ठीक है। तो तब उसने बोला कि नहीं नहीं ठीक है, रिपोर्ट तो ठीक है, फिर भी आप चेक करवाओ। पूरी रात हम इमरजेंसी में बैठे। इमरजेंसी क्यों रखा है आपने उसका नाम, जब वहाँ पे डॉक्टर को जानकारी नहीं है, और आप किसको भेज रहे हो इमरजेंसी में, कि जिसको ये नहीं पता चल रहा है ECG का वो देख के कि वो ठीक है कि नहीं है। रात को क्या वो नींद में काम कर रहे हैं या तो। फिर अगले दिन मैं नीतीश डॉक्टर के पास गया, उनको रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने भी ज़्यादा देखी नहीं, चलते चलते बोला गाइनिंग के पास जाओ। ठीक है, हम गए गाइनिंग वाले के पास गए। फिर उसके बाद रात वाली डॉक्टर ने मेरे को, इमरजेंसी वाली डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि छाती की जो डॉक्टर है उनके पास भी एक बार दिखाना। मैं उनके पास भी लेके गया भाई को। एक तो उससे लेटा नहीं जा रहा था, पूरी रात वो सोई नहीं थी, ठीक है। और आप उस मरीज को जिससे मतलब ना ढंग से खड़ा बैठा जा रहा है ना लेटा जा रहा है, उसको आप दौड़ाए जा रहे हैं, अभी ये टेस्ट करवाओ वो टेस्ट करवाओ, 4 डॉक्टरों के पास आप दौड़ाए जा रहे हो। फिर वैसे करते करते उन्होंने उस दिन भी बजाए 2 दिन के 2 बजे जब मैं लास्ट में सब चीज़ें गाइनिंग वाले के पास जाके, छाती वाले के पास जाके, डॉक्टर नीतीश के पास से जाके, तब जब मैं गया, लास्ट में गया मैं कल्याण डॉक्टर के पास, जब उन्होंने मेरे को भेजा कि अब कल्याण डॉक्टर के पास जाओ, तो फिर उन्होंने क्या बोला कि जी 160 तक ही पर्ची बनती है हमारी, अब आप कल आना। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से उस दिन बात भी की। मैंने बोला भैया इमरजेंसी है, हम रात से लेकर बैठे हुए हैं, पेशेंट की हालत ख़राब है, तो एक बार बस हमने रिपोर्ट्स चेक करवानी है, ठीक है। चलो, उनको तो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो तो सिक्योरिटी वाले तो काम कर रहे हैं अपना, उनको तो ऑर्डर्स मिल रहे हैं। उनको बोला गया 160 के बाद अंदर कोई पेशेंट नहीं भेजना है आपने, ठीक है। अगर बीच में इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी में तो आपने ऐसे डॉक्टर रखे हुए हैं जिनको नॉलेज है नहीं। फिर उसके बाद दिन को पूरी रात भी बैठे हम, पूरे दिन भी बैठे हम, मतलब कि 12 घंटे वो पेशेंट दर्द से ही रह रहा है। फिर उसके बाद बोलते हो आप, अब 2 बजे ही बोल रहे हैं आपकी अब 160 पर्चियाँ हो गई है, अब आज नहीं कल आना। इस वजह से फिर मैंने लास्ट टाइम भी क्या किया कि फिर मेरे को गुस्सा आया, क्योंकि इंसान से ज़्यादा ना पैसा नहीं होता है। तो मैं लेके गया अपनी वाइफ को प्राइवेट हॉस्पिटल। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गया अपनी वाइफ को, और चलो प्राइवेट में तो पैसे लगते हैं, ठीक पैसे लगते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस थी उस टाइम, मैंने करवाया इलाज जो भी था। अब कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी नॉर्मल हुई, मैंने कहा चल ठीक है, आज मैं फिर जाता हूँ सरकारी हॉस्पिटल में। चल उस दिन होगा, शायद मेरी किस्मत ख़राब होगी, हो जाता है 1 आधा दिन निकल जाता है, ऐसा शायद हो गया बिजी है ना। अब आज मैं गया, आज क्या किया उन्होंने, पहले तो हमें लगाया लाइन में, जो कि मैं क्लिप्स डाल दूंगा ब्लॉग में, ठीक है। सुबह उन्होंने हमें लाइन में लगाया, ठीक है। 1-1.5 घंटे हम लाइन में लगे, कोई डॉक्टर नहीं आया। एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर विवेक, वो
आए हैं, छुट्टियों के बाद आए, 2 दिन पहले थे वो, तब वो बैठते नहीं अपनी जगह पे। आज उनके पास ऑपरेशंस आ गए। मैं डॉक्टर की भी गलती नहीं बोलूँगा, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, उसके पास ऑपरेशन आएंगे तो उसको ऑपरेशन करने पड़ेंगे, दिखती सी बात है ना। पर ये हेल्थ वाले क्या कर रहे हैं, इनके पास एक ही डॉक्टर क्यों है, जबकि इनको पता है कि सबसे ज़्यादा भीड़ होती है गाइनिंग वाले के पास, वहाँ पे एक ही डॉक्टर क्यों है। दूसरे फिर उन्होंने पहले गए हम 114 में भी, 114 में अगर रहते हैं तो 114 में गए हम विवेक डॉक्टर के पास। अब मेरे को पूरा नंबर याद नहीं है, पर मेरे को जहाँ तक याद है 114 में गए। वहाँ से मेरे को क्लियर पता है। फिर उन्होंने 12 बजे के करीब उन्होंने हमें बोला, मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे से वहाँ बैठा हूँ। फिर 12 बजे फिर सिक्योरिटी गार्ड को भेज के उन्होंने बोला कि जी अब ना आप 309 में जाके चेक करवाओ, और अगर किसी को इमरजेंसी है तो वह आप 541 में या किसी में बोला उन्होंने कि चेक करवाओ। 309 तो मेरे को अच्छे से आता है। तो मेरी वाइफ को बेड रेस्ट मिला हुआ है, ठीक है, फिर भी 8th मंथ है, जो कि बोलते हैं कि रिस्की सा टाइप होता है। अब बेड रेस्ट वाले इंसान को फिर मैं वहाँ से लेके गया 309 में। 309 से उन्होंने फिर भगाया। वहाँ से उन्होंने बोला कि हम तो जी 4 मंथ के अंदर अंदर वालों को ही चेक करते हैं, जिसका 4 मंथ से एवोव हो जाता है तो हम उसको चेक नहीं करते। फिर उन्होंने मेरे को वहाँ से दौड़ाया 108 में कि 108 में जाओ आप, 108 में चेक करवाओ आप लोग। हम 108 में गए, 108 में गए तो वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है। और डॉक्टर कैसे भेज रहे हो आप 108 में, मेरे को ये नहीं पता चल रहा है। आप अगर किसी रूम में भेज रहे हो, वहाँ डॉक्टर क्यों नहीं है? 108 में डॉक्टर ही नहीं है। लगभग 3 घंटे तक वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं कोई। लंच टाइम हो गया, 2 बज गए, 12 बजे का भेजा हुआ हमारे को। लंच टाइम हो गया 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, हाँ 2:30-3 बजे मैं फ्री हुआ। फिर वहाँ से सबको भेजा, पहले 309 भेजा, वहाँ से 108 भेजा। 108 के बाद बोला अब तो जहाँ ऑपरेशन होते ऊपर, वहाँ पे सारे लोग वहाँ पे लाइन बना के चले गए, सारे लोग वहीं पे फिर ऊपर चले गए डॉक्टर विवेक के पास, क्योंकि नीचे वालों ने तो मना कर दिया। 309 वालों ने बोला हम तो करते नहीं। और हाँ, और आपको मैं सबसे खास बात बताऊं तो सुबह पर्ची किसकी बनी है? पर्ची बनी है सुबह 7 to 9 मंथ वालों की, जिसका 7वें से 9वां महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का, उन्हीं की पर्ची बनी है। सुबह मेरे को पर्ची बनाने वाले ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप मंथ बताओ, हम सिर्फ 7 to 9 मंथ वालों की ही पर्ची बना रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। जिसकी उससे नीचे है तो उनकी अभी नहीं बन रही पर्ची, उनकी कल बनेगी, परसों बनेगी, जब भी बनेगी। तो भाई जब आप 7 to 9 मंथ वालों की पर्ची ही बना रहे हैं गाइनिंग वाले की, फिर ऊपर जाके 309 में कैसे बोला उन्होंने कि हम तो वही देखते नहीं, हम तो 4 मंथ से नीचे वालों को देखते हैं। फिर वो भेज रहे 108 में, जाके डॉक्टर ही नहीं है, ठीक है। फिर मतलब कि ज़रूरत होती है ना इंसान को, तो ज़रूरत के लिए इंसान को बड़ा कुछ करना पड़ता है। फिर चले गए बेचारे सारे लोग ऊपर ऑपरेशन थिएटर ओटी रूम। तो डॉक्टर विवेक तो बिजी थे, वो नहीं कर सकते थे। उन्होंने फिर इंस्ट्रक्शंस दिए, उन्होंने बोला 309 में चले जाओ, 108 में चले जाओ, ठीक है। इमरजेंसी में जो उन्होंने 541 बोला था, वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी डॉक्टर नहीं थे, वो भी इमरजेंसी कोई केस आया था तो चले गए, उनकी भी गलती नहीं थी। तो हम चले गए 309 में। 309 में हम गए, फिर वहाँ पे जैसे ही नंबर आने वाला था उतने को बज गए 2 बजे हुआ लंच टाइम, फिर बज गए 2:30। तो फिर वापस 309 में जाके जैसे कैसे चेकअप तो करवाया हमने, पर उन्होंने फिर गाइनिंग स्पेशलिस्ट को ही दिखाने को बोला। और अब आप मेरे को बताओ, पूरा दिन मैंने छुट्टी ली, सब कुछ किया, इतना हम भागे, इधर उधर लाइनें लगाते रहे, वेट करते रहे, क्या हमारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है? ये हॉस्पिटल में बहुत ख़राब सिस्टम चल रहा है कि कोई सुविधाएं नहीं है हमारे हॉस्पिटल में। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पता चले इन नेताओं को, हेल्थ मिनिस्टर को, कि क्या हालत है कुल्लू में और कैसे सफ़र करना पड़ रहा है लोगों को। थैंक यू।